Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और प्यारे बच्चों, उर्दू के फिर एक सेशन के अंदर हम लोग हाजिर हुए हैं। आज हम एक नया सबक शुरू करने जा रहे हैं। तो नया सबक शुरू करने के लिए मैं एक तो शेर पढ़ूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा उन्वान हमारा अभी आने वाला है। शेर समाप्त फरमाएं। अलग अलग भाषा में शेर बोले जाएंगे, उर्दू में और मराठी में। तो समझ ही गए होंगे मेरी हिंट आप तक कौन सी आ रही है। शेर सुनिए। वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। अब एक दूसरा शेर देखिए। प्राणपणाने लढून राजा जिंकले, प्राणपणाने लढून राजा जिंकले, दुश्मनांचे सदा प्रतूनच लावले हल्ले, दुश्मनाचे सदा प्रतूनच लावले हल्ले। सामाईन और हजरात, ये उर्दू सेशन शुरू है। सबसे पहले मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर बटन दबाएं ताकि अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो प्यारे बच्चों, हम देखने जा रहे हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। जब मैंने उर्दू और एक मराठी में शेर समझा है, पढ़ा है, तो आपने उन्वान भी जो है वो समझ लिया होगा। उर्दू मराठी के सकाफती रिश्ते, उर्दू मराठी के सकाफती रिश्ते, यानी उर्दू भाषा और मराठी भाषा, इन दोनों के बाहमी क्या ताल्लुक़ है, उसके ताल्लुक़ से ये सबक यहाँ पर दिया हुआ है। इसके मुसन्निफ़ हैं सैयद याह्या नशीद। आइए चलते हैं हम पहली बात की तरफ। इंसान ज़ुबान के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार करता है। जब ज़ुबान वजूद में आई तो इंसान क्या करने लगा? अपने ख़यालात का इजहार करने लगा। ज़बानें वक्त के साथ साथ तरक्की करती हैं। किसी इलाके में बोली जाने वाली ज़ुबान जब अपने आसपास मौजूद दूसरी ज़ुबानों के ताल्लुक़ में आती है तो फितरी तौर पर उसका असर भी कबूल करती है। जिस इलाके के अंदर जो भाषा बोली जाती है, जो ज़ुबान बोली जाती है, उसके अतराफ और कुछ भाषाएं बोली जाती है, तो अपनी भाषा में उस ज़ुबान के अल्फाज आने लगते हैं। एक ज़ुबान के अल्फाज जब दूसरी ज़ुबान में शामिल होते हैं तो वो मज़ीद तरक्की याफ्ता होती चली जाती है। उर्दू ज़ुबान ने भी कई ज़ुबानों के असरात को कबूल किया है। आपको मालूम है, उर्दू ज़ुबान को गुलदस्ता कहा जाता है। उर्दू ज़ुबान को क्या कहा जाता है? दूसरी ज़ुबानों का गुलदस्ता। यानी कि उर्दू जिस तरह से एक गुलदस्ते के अंदर बहुत सारे रंग बिरंगे और अलग अलग डिज़ाइन के फूल होते हैं, उनकी खुशबू, उनकी रंगत अलग होती है, इसी तरह से हर भाषा की बात करने का मिजाज, उसकी दिलचस्पी, उसकी चाशनी अलग अलग होती है। तो आप देखेंगे उर्दू के अंदर ऐसी ही बेशुमार भाषाओं को मिलाया गया है, बेशुमार ज़ुबानों के अल्फाज हमें उर्दू में देखने को मिलते हैं। इसलिए उर्दू ज़ुबान को गुलदस्ता कहा जाता है। इसीलिए शायर ने ये शेर भी लिखा, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। सामाईन और हज़रात, आगे चलते हम। अदब समाज का आईना है। लिटरेचर जो है, देखिए, समाज का आईना है। समाज जो सोचता है, समाज जो समझता है, समाज के जो हालात होते हैं वो हमें अदब में दिखाई देते हैं। समाज में जो तब्दीलियाँ रौनुमा होती है उनके असरात अदब पर पड़ते हैं। समाजी अक़दार, रसूमात, रिवाज और तहजीबी व तमद्दुनी रिवायत से अदब मौज़ूआत अख़ज़ करता है। अदब के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत, समाज के अंदर जो तब्दीलियाँ होती है उसके हिसाब से उन्वानात बनते जाते हैं, उनके ऊपर लिखा जाने लगता है अदब में, लिटरेचर के अंदर। समाज में नशोनुमा पाने के दौरान बाज़ मरतबा किसी ज़ुबान का अदब दूसरी ज़ुबान के अदब को भी मुतासिर करता है और दूसरी ज़ुबान की अदबी रिवायत को भी वो कबूल करता है। उर्दू के असरात की वजह से मराठी में जिस तरह गज़ल को फ़रोग़ हासिल हुआ, उसी तरह मराठी के असरात की वजह से उर्दू में कई मराठी असनाफ को कबूल किया गया।
देखिए गजल उर्दू का लफ्ज है, उर्दू वाले गजल लिखते हैं और बोलते हैं, लेकिन अब इस तरह की गजलें मराठी के अंदर भी लिखी जाती है। कव्वाली उर्दू जुबान की चीज़ है, लेकिन कव्वाली मराठी के अंदर भी लिखी जाती है। तो जिस तरह से उर्दू की चीज़ों को मराठी जुबान ने अपनाया, उसी तरह मराठी जुबान की चंद चीज़ों को उर्दू ने भी अपनाया है। दर्ज झेल में इसी का मिलाप यानी उर्दू मराठी के बाहमी सकाफत का एक दूसरे के ऊपर क्या असर पड़ा, इसका जायजा लिया गया है। आइए हम चलते हैं सैयद याहिया निशात की तरफ। इन्होंने इनसे जान पहचान करते हैं थोड़ी देर के लिए। 1950 में 1 जनवरी 1950 को कल गांव में जिला अयूत महल महाराष्ट्र के अंदर इनकी पैदाइश हुई। 41 साल दर्स व तदरीस के पेशे से वाबस्तगी के बाद 2007 में वो बहैसियत हेड मास्टर मुलाजिमत से सुबदोश हुए। आपको तहकीक व तनकीद से काफ़ी गहरी दिलचस्पी है। उर्दू में हमद व मनाजात, अस्तूरी फ़िक्र व फ़लसफ़ा, उर्दू मराठी के तहजीबी रिश्ते आपकी काबिल ज़िक्र तसानीफ हैं। अदबी खिदमात के इतराफ़ में आपको सेतु माधोराव पगड़ी अवार्ड, मौलाना काजी सज्जाद हुसैन अवार्ड और हफीज़ मेरिठी अवार्ड से नवाजा गया है। तो मुसन्निफ के ताल्लुक से भी आपने मालूमात हासिल की। चलते हैं हम सबक की तरफ उर्दू मराठी के सकाफती रिश्ते में। महाराष्ट्र, देखिए हम जिस रियासत में रहते हैं महाराष्ट्र का जिक्र आ रहा है। महाराष्ट्र में मुसलमानों की बूद व बाश और तहजीब व तमद्दुन के आसार 8वीं सदी ईस्वी में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र के अंदर 8वीं सदी ईस्वी में यहाँ पर मुसलमान आने लगे। जब से मुसलमानों की आप देखती तारीख महाराष्ट्र के अंदर मिलती है। अरब ताजिर मसूदी और याकूत की किताबों में चोल और थाना में मुस्लिम बस्तियों की निशानदही की गई। ये चोल और थाना क्या है? उस जमाने की बड़ी बड़ी बंदरगाहें हैं ये चोल और थाना। यानी अरब हिंदुस्तान के अंदर आए तो किससे आए बच्चों? पानी के रास्ते से आए। पानी के रास्ते से अरब जो है हिंदुस्तान में आए, महाराष्ट्र में पहुंचे। तो इसीलिए शायर ने लिखा है, ए आ बेरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, ए आ बेरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। यानी अरब जब हिंदुस्तान में आए बच्चों, समंदरी रास्तों से आए। पहले समुद्री रास्ते थे, खुश्की के रास्ते थे नहीं, हवाई रास्ते थे नहीं, तो सिर्फ एक ही जरिया था, बहरी रास्ते, समंदरी रास्ते। आप देखते हैं हिंदुस्तान के ऊपर ब्रिटिश, अंग्रेज ने कि अंग्रेज, पुर्तगीज और डच लोग भी, ये भी सब आए तो किससे आए? कौन से रास्ते से आए? समंदरी रास्तों से आए। एक ही रास्ते थे जब समंदरी रास्ते, और बाकी जो रास्ते थे वो पहाड़ी इलाके थे, इतने ममालिक की अभी दरियाफ्त नहीं हुई थी। तो मुस्लिम बस्तियों की निशानदही हमको कहाँ कहाँ मिलती हैं? महाराष्ट्र के अंदर चोल और थाना बंदरगाह के अंदर। वल्लभ राय गोविंद सुवम यानी 793 ईस्वी से 814 और अमोघ वर्ष 814 से लेकर 877 के दौरे हुकूमत में तो मुसलमानों में शरई उमूर की पासदारी के लिए मुसलमान नाजिम मुकर्रर किया जाता था। देखिए अमोघ वर्ष और वल्लभ राय गोविंद सुवम अपने ज़माने के ये राजा और रह चुके हैं, लेकिन लोगों के साथ इंसाफ करने में, मुंसिफ इंसाफ करने के अंदर वो मुसलमानों को नौकर रखा करते थे, जिसे मकामी ज़ुबान में हुनरमंद कहा जाता है। मकामी ज़ुबान में क्या कहा जाता था? मुसलमान जो इंसाफ के लिए रखे जाते थे उनको हुनरमंद कहा जाता था। ये गैर मुस्लिम बादशाह मुसलमान मुजरिमों को शरीयत के मुताबिक सज़ा दिया करते थे। गैर मुसलमान बादशाह है, लेकिन मुजरिम जो होते थे उनको सज़ा देने के जो तरीक़े होते थे वो इस्लामी जो शरीयत है उसके एतबार से जो सज़ाएं होती थी वो दिया करते थे। आप देख रहे हैं नॉन मुस्लिम बादशाह है, गैर मुस्लिम बादशाह है, लेकिन जब सज़ा देने का, इंसाफ करने का जो एक तकाजा आ रहा है तो वो मुस्लिम शरीयत को अपना रहे हैं। मुस्लिम शरीयत के अंदर, हमारी इस्लामी शरीयत के अंदर सज़ाएं आप देखिए क्या है। जैसे एक जानी है, जानी की सज़ा क्या है? जानी की सज़ा ये है कि जानी को पत्थर के बीच में खड़ा करके चारों तरफ से पत्थर उसको इतनी देर तक मारना है और बीच चौराहे के अंदर जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। एक चोरी करने वाला है तो उसके हाथ कलम करने का जो है वो उसूल है इस्लामी शरीयत के अंदर, वो भी सरेआम कर उसका हाथ काटना है। तो जब ये ऐसी सज़ाएं होगी तो कितने लोगों को उससे सबक मिलेगा।
اور جرم کرنے کا ارادہ بھی اگر کسی نے کیا ہے تو وہ جرم سے توبہ کر لے گا. تو غیر مسلم بادشاہ ہونے کے باوجود بھی جب سزائیں دینے کا وقت آتا تھا تو اسلامی شریعت کے حساب سے سزائیں دی جاتی تھی اور ہنرمند کے انصاف پر تکیہ کیا جاتا تھا. یعنی جو ہنرمند مسلم جو ہنرمند ہوتے تھے یعنی انصاف کرنے والے, انہوں نے جو سزا دی ہے یہ بادشاہ اس کے اوپر بھروسہ کرتے تھے کہ یہ جرم کی سزا یہ جو دی گئی ہے بالکل صحیح دی گئی. اتنا بھروسہ تھا. غیر مسلم بادشاہ ہے لیکن منصف کون ہے؟ مسلم ہے. اور قانون کون سا چل رہا ہے؟ شریعت کا قانون. اتحاد و اتفاق کی بدولت یہاں کی ہندو مسلم ثقافت ایک دوسرے سے متاثر ہوتی رہی. یہ دونوں قومیں آج دونوں قوموں کے بیچ میں جو ایک شک کی دیوار کھڑی ہو گئی ہے, اگر ہم تاریخ کے پنوں کو پلٹ کر دیکھیں یہ دونوں قومیں ایک دوسرے سے الگ نہیں رہ سکتی تھی بچوں. جس طرح سے ایک سکے کے دو رخ ہوتے ہیں اسی طرح سے ہندو اور مسلمان اس دیش کی پہچان ہے. مگر آج کے سیاسی لوگوں نے ہندو اور مسلمان کے بیچ میں ایک شک کی دیوار کھڑی کر دی. تاریخ کیا بتا رہی ہے ہمیں دیکھی, اور ایک دوسرے کو متاثر کرتی رہی. اس پر متضاد یہاں کی روحانی تعلیم جس کے سوتے صوفی سنتوں کی خانقاہیں سے پھوٹے. صوفی سنتوں کے اوپر اتنا بھروسہ کیا جاتا تھا. مسلمان صوفیوں کے اوپر ہندو بھروسہ کرتے تھے اور ہندو سنتوں کے اوپر مسلمان بھروسہ کرتے تھے. انہوں نے ظاہری رنگ ڈھنگ کو اجالنے کی بجائے باطن کو مجلہ کیا. باہر کا رکھ رکھاؤ انسان کا کیسا بھی ہو لیکن اندر سے وہ کیسا ہے, اس کا انٹرنل ایتھک کیا ہے, اس کو دیکھنا چاہیے. باہر تو آدمی کچھ بھی پیسے ہیں تو اچھے کپڑے اچھا پہنا ہوا اچھا ٹھاٹ باٹ میں آ سکتا ہے, لیکن جب وہ زبان کھولتا ہے تو اس کی زبان سے کیا ادا ہوتا ہے یہ ہمیں اس کا باطن نظر آتا ہے اس کا. تو ہمارے صوفی سنتوں نے کیا کیا؟ ظاہر پہ دھیان نہیں دیا کہ کون کیسا کپڑا پہن رہا ہے, کون داڑھی رکھ رہا ہے, کون تلک لگا رہا ہے, اس کے اوپر بالکل انہوں نے دھیان نہیں دیا بلکہ اس کے اندر کی چیزوں کو بدلنے کی کوشش کی. وہ جانتے تھے کہ ظاہری اعتبار سے تو آدمی کا مذہب الگ الگ ہو سکتا ہے, باطن میں البتہ اس کی روح ایک ہی ہے. ہم دیکھیں اتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں سامنے, کیا ہے ہمارے مذہب الگ ہو سکتے ہیں, ہماری سوچ الگ ہو سکتی ہے, لیکن ہماری جو روح ہے وہ سب کی ایک ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں خانقاہوں میں ہندوؤں کے گرو اور مٹوں میں مسلمانوں کے مرشد آپس میں ہم رشتہ دکھائی دینے لگے ہیں. سمجھے آپ؟ یہ جو جتنے بھی تھے گرو جو دھرم کو پھیلاتے تھے, جو لوگوں کے بیچ میں جو بھید بھاؤ پھیلا اس کو دور کرتے تھے اور دونوں قوموں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتے تھے, ہندو بھی کرتے تھے مسلمان بھی کرتے تھے. غرض کے مہاراشٹر میں خسروانہ جاو جلال اور درویشانہ فخر و حال کے مابین یگانت اور بھائی چارے کی نشو نما ہوتی رہی. سمجھ رہے آپ؟ مہاراشٹر کے اندر اور اسی سازگار ماحول میں ہندو مسلمان ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے عقیدے کا احترام کرنے لگے تھے. دونوں بھی ہندو مسلمان, ایسے نہیں کہ بھائی مسلمان کے جو ہے وہ ہندوؤں کی عزت نہیں کر رہے ہیں یا ہندو مسلمانوں کی جو ہے وہ درگاہوں کی یا ان کی مساجد کی عزت نہیں کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. دونوں ایک دوسرے کی مذہبی کتابوں کی عزت کرتے تھے, عبادت گاہوں کی عزت کرتے تھے, درگاہوں کی عزت کرتے تھے, مندروں کی عزت کرتے تھے. بھائی کس کا مذہب کچھ بھی ہو وہ اپنا اس کا ذاتی معاملہ ہے. تو ایسا نہیں تھا کہ ان کے بیچ میں بھید بھاؤ پھیلایا جاتا, جوڑے رکھتے تھے سماج کے اندر. اس سازگار ماحول میں ہندو مسلمان ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے عقیدوں کا احترام کرنے لگتے تھے. سماجی دوریاں ختم ہونے لگی تھی. سماج کے اندر جو دوریاں تھی آپ دیکھ لیجئے, ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے. شیواجی مہاراج مہاراشٹر کے حکمران, ان کے دربار میں کتنے مسلم کارندے, مسلم وزراء, مسلم جو ہے کام کیا کرتے تھے. خود شیواجی مہاراج کا جو توپ خانے کا جو سب سے بڑا سردار تھا ابراہیم خان گاردی, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا کلوز یعنی کہ شیواجی مہاراج نے جو ہے اس کو رشتہ رکھا تھا اور اس کو اتنا بڑا کام دیا. اسی طرح سے اگر اکبر کے ہم دربار کو دیکھتے ہیں تو اکبر کی فوج کا جو سپہ سالار تھا مان سنگھ, فوج کیا ہوتی ہے بچوں؟ ایک حکومت کی طاقت ہوتی ہے, ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے,
लेकिन अकबर ने अपनी पूरी फौजी ताकत मान सिंह के हाथ में दे दी। ये रिश्ते थे हमारे हिंदू और मुसलमानों के दरमियान, और सकाफती रिश्ते मजबूत होने लगे। ऐसे हालात में जुबानों के इश्तराक और बिला तफरीक इस्तेमाल ने इनके अदब पर भी असर डाला। मुसलमान मराठी भाषा इस्तेमाल करते थे बोलचाल के लिए, लिखने के लिए, तो हिंदू भी उर्दू भाषा के लिए इस्तेमाल करते थे। चुनांचे मराठी के सूफी शायर शेख मोहम्मद का ये शेर जुबानों की सकाफती यकजहती की उम्दा मिसाल है। देखिए सूफी शायर शेख मोहम्मद क्या शेर लिख रहे हैं आप देखिए, दो भाषा का इसके अंदर उन्होंने उसको मिलाया है। क्या लिखते हैं? दोनों अखियां का एक ची देखना, दोनों अखियां का एक ची देखना, दुई भाषी वर्णिला एक ची जाना, दुई भाषी वर्णिला एक ची जाना। उर्दू भी लिख रहे हैं शेख मोहम्मद, और क्या लिख रहे हैं? मराठी का भी इसके अंदर उपयोग कर रहे हैं। यानी जिस तरह दोनों आंखों से हम एक ही चीज को देख सकते हैं, है ना, आंखें से जब सामने जो चीज है वो हमको दोनों आंखों से दिखाई देती है, इसी तरह दो जुबानों में एक ही मजमून को भी बयान किया जा सकता है। कोई भी मजमून हो, दोनों भाषा के अंदर हम उसको लिख सकते हैं। शेख मोहम्मद ने अपनी बाज मराठी नज़मों में एक मिसरा मराठी का तो दूसरा मिसरा उर्दू का लिखा। इसकी मिसाल आपके सामने है। इस तरह शेरी सनत को तलमी कहते हैं। सनत तलमी इसके अंदर जो है इस्तेमाल की जाती है, जो कि उर्दू और मराठी के बारे में कहीं लिखा जाता है तो वो तारीख से वाबस्ता रहता है। इस दौर में उर्दू मराठी जुबान व अदब को करीब लाने की ये कोशिश काबिल तारीफ कही जा सकती है। उस ज़माने में देखिए जहाँ पर कोई मशीनरी नहीं थी, लेकिन लोगों के दिल कितने करीब थे, दोनों भाषाओं को जोड़ने की कोशिश की गई। यही रिवायत हमें मराठी संत शायर एकनाथ महाराज की मराठी नज़म हिंदू तुर्क संवाद में भी देखी जा सकती है। शिवाजी महाराज हमारे जो संत थे महाराष्ट्र के संत एकनाथ, इन्होंने जो लिखा मराठी नज़म लिखी हिंदू तुर्क संवाद में दिखाया गया। उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात भी लिखी। कौन? संत एकनाथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नात लिख रहे हैं मराठी भाषा में, जो गैर मुस्लिम शौरा के नातिया कलाम का वलीन नमूना है। संत एकनाथ के बारे में आप बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं आप। क्या लिखा? नात लिखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। इस तरह नफरत की बेखनी कम करने और तमाम नूहे इंसान में भाईचारा और मोहब्बत पैदा करने के लिए मराठी के इन संत शायरों ने धर्म, जात पात और ज़ुबान के इम्तिजाज व तौफूक से हटकर इंसानी फलाह का रिश्ता हमवार किया। देखें बच्चों, हम टीवी का इस्तेमाल करते हैं, टीवी के ऊपर बस यही दिखाया जाता है, ये लोग ऐसे, ये लोग ऐसे, ब्रेकिंग न्यूज़ जो दिखाया जाता है वही देखते हैं। अगर टीवी के ऊपर अच्छी बातें फैलाई जाएं कि नहीं ये दोनों कौमें, सर सैयद अहमद खान क्या लिखते हैं? सर सैयद अहमद खान लिखते हैं कि हिंदू और मुसलमान इस देश की दो आंखें हैं, इस देश की दो आंखें। अगर इस देश की तुम तरक्की करना चाहते हो तो किसी एक को भी दरगुजर नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, मगर आज क्या हो रहा है? आज हम परेशान हैं हिंदू और मुसलमान में। आप हमारी तारीख देखिए क्या कह रही कि संत और सूफी जो थे वो दोनों कौमों को आपस में जोड़ने का काम करते थे। तमाम नूए इंसानी में भाईचारा और मोहब्बत करने के लिए मराठी के इन संत शायरों ने धर्म, जात पात और जुबान के इम्तिजाज और तौफूक से हटकर इंसानी फलाह का रिश्ता हमवार किया। इंसानों की फलाह होना चाहिए, इंसानों की फलाह बहबूदी के लिए काम किए जाएं। बाहमी रफाकतों का ये सिलसिला उर्दू में भी पाया जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मराठी में, उर्दू में भी है। चुनांचा 17वीं सदी के मारूफ बुजुर्ग सैयद अमीन ने मजजूबुल सालकीन लिखी। इस किताब की तालीफ का सबब बयान करते हुए उन्होंने कहा था, मैं चाहता हूं कि मज़कूर करो सूफियाए हर दो कौम का पेच दखनी जुबान के मेरे जीव में आया के मुसलमानी और हिंदवी मजहबी लफ्जा जमा कर कर वास्ते सूफियान हर दो कौम के एक रिसाला बनाओ। दक्कनी भाषा के अंदर लिखा जा रहा है, ये दक्कनी भाषा में
وہ چاہتے ہیں کہ دونوں قوم کو اچھی باتیں میں جوڑ کر ایک رسالہ لکھوں. سید امین نے اس کتاب میں مراٹھی محاوروں اور کہاوتوں کا بڑی خوبی کے ساتھ میں استعمال کیا ہے. شیواجی مہاراج کے دور کے مشہور سنت رام داس سوامی کے شاگردوں میں شاہ تراب چشتی کا بھی نام لیا جاتا ہے. یہ کب کے ہیں؟ یہ شیواجی مہاراج کے دور کے مشہور سنت گزرے ہیں رام داس. انہوں نے اپنے استاد کی مشہور مراٹھی کتاب مناچے شلوک سے متاثر ہو کر دکنی زبان میں من سمجھاون لکھی تھی. دکنی زبان میں اس کا انواد کیا انہوں نے. رام داس نے کیا لکھا؟ اس کا نام من سمجھاون. کتاب کون سی تھی؟ مناچے شلوک. کس کی کتاب تھی؟ ان کے استاد کی. یہ کتابیں، ان دنوں کتابوں کی خوبی یہ ہے کہ ان کی بحر ایک ہی ہے اور بعض مضامین میں بھی یکسانیت پائی جاتی ہے. یہ کتابیں آدمی کی اندرونی اصلاح اور سماجی فلاح کے لیے لکھی گئی تھی. آدمی کی اندر سے اصلاح ہونا چاہیے. آدمی ایک اندر برا ہے تو اس کو وہ مان لینا چاہیے کہ میں برا ہوں اور اس کو دور کرنا چاہیے. اور سماج کی فلاح کے لیے، سماج کی بھلائی کے لیے باتیں لکھی گئی. اس طرح ہندو اور مسلمان شعراء کی یہ ساری کوششیں اردو اور مراٹھی کے ادبی روابط کو مضبوط کرنے میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. عربی، فارسی اور اردو میں مرثی کو وقار حاصل ہے. عربی کے اندر اور فارسی کے اندر مرثی آپ کی کتابوں میں دیا گیا ہے. یہ ایک ادبی شعری صنف ہے جسے مراٹھی میں روایتی کہا جانے لگا. یہی مرثیے کو مراٹھی میں روایتی کہتے ہیں. فرق اتنا تھا کہ روایتی نوحہ اور بین کے قبیل کی صنف بن کر مراٹھی میں گائی جانے لگی. بین بجتی ہے نا مراٹھی میں، اس کے ساتھ میں اس کو گایا جاتا تھا. اس کے برعکس بھاروڑ خالص مراٹھی صنف ہے. اس میں رمزیہ حقیقت کو آشکار کیا جاتا ہے. اردو میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز گلبرگہ نے اپنے رسالہ شکار نامہ اسی اسلوب میں لکھا ہے. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دیکھی کتاب لکھی. کیا کتاب لکھی؟ شکار نامہ. مراٹھی میں ایک ناتھ کے بھاروڑ بہت مشہور ہے. مراٹھی میں ایک ناتھ کے بھاروڑ بہت مشہور ہے. اردو مراٹھی کے یہ ادبی دھارے آگے بڑھ کر مہاراشٹر کی ثقافت کو بھی اپنے میں سمو لیتے ہیں. یہاں کی ثقافت میں پھگڑی کے کھیل کو مذہبی تقدس حاصل ہے. پھگڑی کا کھیل مہاراشٹر میں کھیلا جاتا ہے. کب کھیلا جاتا ہے؟ ناگ پنچمی کے تہوار پر عورتیں پھگڑی کھیلتی ہیں. اس کھیل میں دو عورتیں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر گول گھومتی ہیں. گھومتے وقت زمین میں پاؤں کا جماع اور پشت کی جانب جسم کا پورا جھکاؤ ہوتا ہے. اس لیے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے. پھگڑی کھیلتے وقت بالکل اس طرح سے کر کے پورا پریشر سے ڈال کر اس میں جو ہے وہ گول گول گھما جاتا ہے. پوری قوت سے گھومنے کی وجہ سے سانس پھولنے لگتی ہے، کیونکہ فاسٹ بہت تیزی کے ساتھ میں گھومنا پڑتا ہے. اور ہو کی آواز منہ سے نکلتی ہے. دھیان دینے کی بات ہے، پیراگراف بہت امپورٹنٹ ہے. کون سی آواز نکالتے ہیں پھگڑی کے دوران؟ یہ دونوں لڑکیاں عورتیں ہو کی آواز نکالتی ہیں. پھگڑی کے کھیل کے ان نکات کو ذہن میں رکھ کر اردو میں بعض پھگڑی نامے لکھے گئے. اردو کے اندر بھی بعض پھگڑی نامے لکھے گئے. ایک قدیم دکنی شاعر فرید کے پھگڑی نامے میں ذکر دم کی تعلیم دی گئی. کس کی؟ ذکر دم. چشتی سلسلے کے صوفیوں میں ذکر دم کی بڑی اہمیت ہے. سانس اندر لیتے وقت اللہ اور خارج کرتے وقت ہو کا ورد اس میں کیا جاتا ہے. جیسے اللہ ہو اس طرح سے. تو چشتی سلسلے کے صوفیوں میں ذکر دم کی بڑی اہمیت ہے. سانس اندر لیتے وقت اللہ اور خارج کرتے وقت ہو کا ورد اس میں کیا جاتا ہے. بعض صوفیہ دونوں جگہ اللہ اتنا ہی کہتے ہیں، ان کے ورد کو روا رکھتے ہیں. تو بعض والے صرف ہو پر اکتفا کرتے ہیں. فرید نے اپنی پھگڑی نامے میں اسی ذکر کا ریاض کرایا. آپ دیکھتے ہیں پکچروں کے اندر قوالیاں وغیرہ سنتے ہیں، اللہ کہاں کر اللہ اس طرح سے جو ہے وہ بولا جاتا ہے.
तो ये फुगड़ी नामे फुगड़ी लिखी गई उस दौर में। तो आप देखिए आगे की तरफ, फकीरुल्लाह शाह ने अलबत्ता अपने फुगड़ी नामे में कहा कि जिस तरह फुगड़ी के खेल में हाथों के छूट जाने और पैरों के डगमगा जाने से दूर फेंके जाने का खदशा होता है, इस तरह सिराते मुस्तकीम पर चलते हुए नफ्स और शैतान के वसवसों से पांव डगमगा जाएं और अल्लाह की रस्सी हाथ से छूट जाए तो दोज़ख के अमीर गड्ढे में गिर जाओगे। यानी कि फुगड़ी के अंदर अगर हम मजबूती से नहीं पकड़ेंगे तो बहुत दूर जाकर गिरने का खदशा रहता है। इसी तरह से अगर हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं पकड़ेंगे, यानी अल्लाह ने जो जिंदगी गुजारने के जो तौर तरीके बताए हैं उसके ऊपर हम पाबंदी से नहीं चलेंगे तो शैतान हमें भटका देगा और शैतान हमें अपने साथ कहाँ ले जाएगा? दोज़ख में ले जाएगा। मराठी लोक अदब में जाते गीत यानी चक्की पर गाए जाने वाले गीतों की रिवायत रही है। जाते गीत, चक्की, जो घरों के अंदर चक्की पीसी जाती है, आटा पीसने के मतलब अनाज पीसा जाता है तो आटा उससे जो है वो निकलता रहता है। तो ये तरीका आप देखेंगे गांव के अंदर बहुत पुराना है। हमारे देश के अंदर घरों के कोने में चक्की गाड़ दी जाती थी। औरतें सुबह सवेरे उठकर पहले अनाज वहां पर पीसती थी, फिर रोटी बनाती थी। तो औरतें ऐसी नहीं सिर्फ वो चक्की में मतलब अनाज डालकर पीसते हुए कुछ गाती भी थी। जिस तरह फुगड़ी के खेल में हाथों के छूट जाने और पैरों के मराठी लोक अदब में जाते गीत यानी चक्की पर गाए जाने वाले गीतों की रिवायत रही है। औरतें बिलुमूम सुबह के वक्त पत्थर की चक्की पर अनाज पीसा करती थी। चक्की पीसते वक्त थकान दूर करने के लिए औरतें गीत भी गाती हैं। ये लोकगीत मराठी शायरों का एक हिस्सा बन गए हैं। मराठी शायरी का एक हिस्सा बन गए हैं। उर्दू में तालीम निस्वा के लिए हमारे सूफिया कराम ने इसी कबील की गीत चक्की नामे के उन्वान से लिखे। अब उर्दू वालों ने इसको एडॉप्ट किया अपने अंदर इसको समा लिया और उन्होंने जो गीत लिखे वो चक्की नामे के हिसाब से लिखे। इनमें एक चक्की नामा ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है। देखिए वली हैं मगर ये शायर भी थे। इन्होंने चक्की नामा एक गीत भी लिखा। इस गीत में कहा गया है कि तन की चक्की को शरीयत की कील पर ईमान के दस्ते के सहारे इतना घुमाओ कि सौतन थक जाए। यानी अल्लाह का इतना जिक्र करो कि शैतान खुद बखुद क्या हो जाए? डर के भाग जाए। इससे पता चलता है कि औरतों के मिजाज और उनकी नफ्सियात को पेश नजर रखकर ही इस तरह के चक्की नामे लिखे गए हैं। मिराजी और फारूक दखनी के चक्की नामे भी उर्दू के लोक अदब में शुमार हो सकते हैं। इनके अलावा तरबियत निस्वा के लिए जिस तरह मराठी में पालने गीत, भोपाली वगैरह लिखे गए हैं, उर्दू में इसी तरह लोरी नामे लिखे गए हैं, झूलना नामे लिखे गए हैं, सुहागन नामे जैसी नज़में औरतों की इस्लाह के लिए लिखी गई हैं। उर्दू में इस अदबी सकाफत को मराठी की तख्लीक कहा जा सकता है। इन मंजूआत में अगरचे अदबियत की कमी है लेकिन अवामी अदब में इनका मुकाम मुसल्लम है। आप देख रहे हैं यहाँ पर उर्दू मराठी के सकाफती रिश्ते को बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश करने की कोशिश की है सैयद याहिया नशीद ने। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी सकाफती जो है वो आपको समझ में आई होगी। हमारे उर्दू मराठी के क्या रिश्ते हैं 7वीं 8वीं सदी से वो आपको समझ में आए होंगे। अब सबक के आखिर में हम चलते हैं इसके अल्फाज मानी की तरफ एक सरसरी नजर डालते हैं। तकिया करना यानी भरोसा करना, पासदारी यानी बजावरी लिहाज, मुस्ताजात यानी जाहिर, खानका यानी सूफियों की तालीम, बातिन यानी अंदरून, मुजल्ला करना यानी रोशन करना, खुसरुआना यानी शाहाना, जा व जलाल यानी शान व शौकत, फुक्र व हाल यानी गुर्बत यानी गुर्बत अफलास, इश्तराक यानी मेल जोल शराकतदारी, एकची यानी एक ही, तुर्क यानी मुराद मुसलमान, दुई यानी दो, भाषी यानी कि जुबान, वर्णिला यानी बयान किया गया, वर्णन केला म्हणून काय मराठी शब्द है, वर्णन केला यानी कि बयान किया, जाना यानी जानिए। तो नाजरीन और प्यारे बच्चों ये अल्फाज माने भी हमारे जो है सबक के दौरान आए थे, इसकी भी जो है तशरीह हो गई, आपको इसके मायने समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ आज का ये सबक यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द दूसरे सबक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।